दिन बाद उतार दी जाती है। जो जख्म होता है तो उसको 1 हफ्ते के लिए डिस्पोजेबल पट्टी करनी पड़ती है। वैसे हम लोग ऑपरेशन के बाद 1 दिन तक के लिए मरीज को रखते हैं, उसके बाद 1 हफ्ते से 10 से 14 दिन के अंदर उसको चेक कर लेते हैं। सर्जन का इतना ही इसके अंदर पार्ट होता है। फिर इसको 6 से 8 हफ्ते बाद इस जो अंदर वाला इम्प्लांट है उससे एक्टिव किया जाता है और इसकी मैपिंग होती है जो कि कार्डियोलॉजिस्ट करता है 1.5 से 2 माह के बाद। और फिर स्पीच थेरेपी के सेशन शुरू होते हैं जो 6 माह से लेके 1 साल तक चल सकते हैं। क्या कोक्लियर इम्प्लांट की कोई एहतियात भी होती है सर? जी बिल्कुल, जैसे ये एक ऑपरेशन वाला आला है, इसकी एहतियात करनी ज़रूरी होती है। जैसे बच्चे को कोई भी हिट बाय हार्ड ऑब्जेक्ट, कोई एक्सीडेंट से या ऐसी हिट जो कि काफ़ी तेज़ हो जिसकी वजह से स्किन को या अंदर आले को डैमेज हो, उसकी एहतियात करनी पड़ती है। बाकी बच्चे नॉर्मल खेल कूद की एक्टिविटी वगैरह कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज़ ये है कि एक ख़ास किस्म का अगर कोई हिट जैसे कोई बैट या हॉकी या ऐसा मोटरसाइकिल से गिरना कोई इस तरह की हो तो प्रॉब्लम के चांसेस हो सकते हैं, अदरवाइज ये सेफ होता है। तो सर क्या ये इम्प्लांट दोनों तरफ ही किया जाता है या लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे? जी दुनिया भर में इस वक्त जो ट्रेंड है, जो एडवांस कंट्रीज हैं वहाँ पे दोनों तरफ इम्प्लांट किए जाते हैं अर्ली एज में। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्री जैसे पाकिस्तान वगैरह, इसमें जो प्रोग्राम्स हैं वो फंडेड प्रोग्राम हैं, तो उसमें एक ही साइड का किया जाता है और प्रेफरेबली चूँकि राइट हैंडेड लोग होते हैं तो राइट साइड इज़ द प्रेफर्ड वन। तो अगर कोई टेक्निकल ज़रूरत हो तो बाएं तरफ भी किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर बच्चों में दाएं तरफ और एक साइड का इम्प्लांट किया जाता है। सर क्या इस इम्प्लांट की कोई मेंटेनेंस भी होती है? जो इम्प्लांट कान के अंदर ऑपरेशन के जरिए लगाया जाता है ये लाइफ टाइम होता है, इसकी कोई मेंटेनेंस नहीं, इसकी एहतियात कोई नहीं होती। जो बाहर इसके साथ इसका एक्सटर्नल पार्ट लगता है उसको डेली आप चार्ज करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, सोते वक्त वो उतार लेते हैं। उसकी कुछ एहतियातें जो कि उसके मैनुअल पे भी लिखी होती हैं, हम डॉक्टर्स भी बताते हैं और बाद में कार्डियोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट भी उसके बारे में आपको आगाह करता रहता है। जैसे आप घर में मोबाइल या किसी और गैजेट का ध्यान रखते हैं उसी तरह का ध्यान जो एक्सटर्नल का इंटरनल के लिए कोई ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, ये लाइफ टाइम होता। सर क्या इसकी ट्रेनिंग आपने पाकिस्तान से या फिर बैरून मुल्क से की? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये ट्रेनिंग पाकिस्तान में ही अपने मुख्तलिफ सीनियर से ली है, लेकिन जो इसमें डिफ़िकल्ट केसेस के लिए मुझे मौका मिला है चंद बैरूनी मुल्कों में जाके ये सर्जरी के मुख्तलिफ इनोवेशंस को देखने का, जो हार्ड केसेस हैं उनके बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन लेने का। तो मैंने जो ट्रेनिंग है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से ही सारी की है, लेकिन इसके बारे में जो रिसेंट एडवांसेस और इनोवेशंस हैं उनके लिए मुझे मुख्तलिफ ममालिक में जाने का और उनके साथ इन चीज़ों को शेयर करने का मौका मिला है। तो सर इसमें एडवांसमेंट क्या हुई है कोक्लियर इम्प्लांट में? कोक्लियर इम्प्लांट में बहुत सारी एडवांसमेंट कुछ तो हो चुकी हुई हैं और कुछ हो रही हैं। जिस तरह जो मैंने बताया कि 2 तरह के कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट तो है जो कि कान के अंदर ऑपरेशन के जरिए लगता है, उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की हुई है। जैसे कि कोक्लियर इम्प्लांट जो अब रिलेटिवली थिन आने शुरू हो गए, क्योंकि बच्चों में जो स्कैल्प होती है या कान वाली स्किन होती है वो बारीक होती है, तो जितने थिन होंगे उतने ही बेहतर होंगे। इसी तरह उनका साइज रिड्यूस किया गया है, उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बेहतर की गई है और उनके जो इलेक्ट्रोड होते हैं, जो कि इलेक्ट्रोड रे एक किस्म की वायर होती है, उनका साइज भी स्लिम कर दिया गया है और उनके अंदर इलेक्ट्रोड्स की तादाद बढ़ा दी गई है। ये तो अंदर वाले जो इम्प्लांट का हिस्सा है उसमें। जो बाहर वाले इम्प्लांट हैं उनमें और गैजेट्स की तरह मुख्तलिफ फीचर्स ऐड किए गए हैं। जैसे उनका प्रोसेसर है वो ऑक्टा कोर हो गया है, जो प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ गई है, मल्टी डायरेक्शन माइक्रोफोन्स आ गए हैं, ब्लूटूथ वायरलेस टेक्नोलॉजी है, वायरलेस चार्जिंग है। सो मैनी फीचर्स हैव बीन एडेड। अभी आजकल जो कोशिश की जा रही है वो ये है कि टोटली इम्प्लांटेबल कोक्लियर इम्प्लांट जो कि टिकी की नाम से होंगे, कि उसमें एक्सटर्नल कंपोनेंट लगाने की तो इस पर रिसर्च हो रही है। तो मुख्तलिफ मॉड्यूल्स, मुख्तलिफ तरह की जो डोमेन्स हैं उनमें प्रोग्रेस की जा रही है। जो अच्छी बात ये होती है कि जब एक दफ़ा आपका कोक्लियर